जन्म जन्मांतर के दुख में से मुक्त करने वाला शिव है। हर दुख का निवारण शिव कर सकता है, और जीवन के हर प्रश्नों का निवारण शिव कर सकता है, और जीवन के हर कमियों का निवारण शिव कर सकते हैं। इसलिए विश्व के देवता जिनका आराधन करते रहते हैं, महादेव को निरंतर पुकारते रहते हैं, असुर भी महादेव को पुकारते रहते हैं, सब शिव के साधना में लीन रहते हैं। इसलिए हम हमारा जीवन सार्थक करना चाहते हैं तो कभी महादेव को छोड़ना नहीं, महादेव को कभी भूलना नहीं। गांव गांव में शिव विराजते, गांव गांव में शंकर जी विराजते, कोई गांव ऐसा नहीं जहां शिव नहीं है। हर गांव में महादेव, हर तीर्थ में महादेव, कभी पहाड़ों में, कभी पहाड़ों की कंदरा में, कभी सरिता के तट पर, कभी सागर के तट पर। हमारी भारत की कोई एक नदी ऐसी नहीं कि जहां शिव नहीं है। और शिव पुराण ग्रंथ में कहा, जिन नदी के तट पर भगवान शिव नहीं है, इस नदी का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। जिनके घर में शिव की पूजा नहीं, उसका घर का पानी नहीं, ये मैं प्रमाण के साथ बता सकता हूं। और जिनके मुख में शिव का नाम नहीं, उसका मुख कभी देखना नहीं चाहिए। महादेव के बिना जीव रह सकता है? शिव ही सब कुछ है, तो प्रकाशित करें। बहुत बहुत आदर करता हूं बारोट साहब का, बहुत तालियों के द्वारा स्वागत करें। शिव महापड़ ग्रंथ में भी कहा, लिंग पुराण ग्रंथ में भी कहा, और तामिल ग्रंथों में भी कहा है कि शिव की पूजा से ज्यादा फल मिलता है शिव की सेवा करने से। आप जल का लोटा लेकर जा रहे हैं महादेव को जलाभिषेक करने के लिए, ओम नमो भुवा शर्वा रुद्रा वरदा। राम ने अभिषेक किया, कृष्ण ने किया, विष्णु ने किया, ब्रह्मा ने किया, सभी देवी देवताओं ने किया महादेव को जलाभिषेक। जलाभिषेक क्या है? कभी सोचा? महादेव को जल का लोटा, उनके मस्तक ऊपर तो गंगा जी विराजती है। शिव की जटा में गंगा विराजे और आप एक छोटा जल का लोटा लेकर करते हैं महादेव 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 महादेव। क्यों? मन को एकाग्र करने का सबसे बड़ा महाविज्ञान ये जलधारा है। ये ध्यान का एक पार्ट है। हम ध्यान नहीं लगा सकते तो क्या करें? महादेव को अभिषेक करते हैं। क्यों? तान से पात्र पकड़ा है, वाणी से मंत्र और मन धारा टूटे नहीं। और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने कदम कदम पर 5 पांडवों को कहा कि कोई भी कार्य के प्रारंभ से पहले जलाभिषेक करो। युद्ध करना था, अर्जुन को पकड़ कर ले गए वासुदेव जी, चलो पहले महादेव को अभिषेक करेंगे। और अंतिम जब दुनिया को छोड़ना था तब भाई बलराम को लेकर गए, चल पहले सोमनाथ महादेव को जलाभिषेक करेंगे। हमारा मन महादेव में जुड़ा है, इसीलिए जलाभिषेक एक ध्यान का छोटा सा पार्ट है। उसको जल के लोटे की क्या आवश्यकता भाई? जिनके मस्तक पर गंगा है। सभी ऋषियों ने जलाभिषेक किया। जल महादेव को अर्पण करने से शिव जी तो क्यों ठंडक रहते, लेकिन आपके दिमाग में ठंडक का एहसास कराते, इसीलिए जलाभिषेक। और ये जल जो महादेव को दिए, जल कई पौधे में वृक्ष में जाना चाहिए। और लिंग पुराण में कहा महादेव को जल लेकर शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और शिवालय के पटांगण में कहीं कोई फूल का पौधा, कोई पुष्प का छोड़, कोई वृक्ष सूख रहा है तो महादेव को जल की जरूर नहीं है, वृक्ष को जल की जरूर है। वही सच्चा जलाभिषेक है। और घर से निकले जल का लोटा और जल की बाल्टी भरकर और जा रहे हैं, आपके गांव के गलियों में, मोहल्ले में, फड़ियों में जा रहे हैं और शिवालय तक पहुंचना है और जा रहे। और किसी कोई पुण्यमान के घर के द्वार पर कोई पक्षी को पानी पीने के लिए कुंडा लटक रहा है, इसमें पानी नहीं तो महादेव को चढ़ाने का जल, पक्षी को जल पिला दीजिए, वही हो गया महादेव का अभिषेक। और स्वयं शिव ने कहा है कोई भी जीवात्मा को तृप्त करो, वही मेरी तृप्ति है। महादेव ने कहा कोई भी जीव को तृप्त, क्योंकि हर जीव मेरा अंश है, ऐसा महादेव ने कहा शिव महापड़ ग्रंथ में। इसलिए अभिषेक की बड़ी महिमा है। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यम् उग्राय च कपर्दिने। कथा करना हमारा काम नहीं है, कथा करना हमारा काम नहीं, कथा ही हमारे लिए शिव धाम है। कथा ही हमारे लिए शिव धाम है, हमारा काम नहीं है कि 3 घंटे पूरे कर दिए चलो भागो, नहीं नहीं, वही हमारा शिव धाम है।
इसलिए आप लोग को धरती पर नहीं बैठे, आप भगवान महादेव के गोद में बैठे, शिव की गोद में आप बैठकर महादेव को याद कर रहे हैं। सदा शिव महास्थानम परम धाम परम पदम। इसलिए आप ऐसा नहीं समझता कोई काम काज नहीं है इसलिए बैठे हैं, नहीं नहीं, ये तप है, जप है, साधना है, अनुष्ठान है, उपासना है। योगी महापुरुष की तरह हम हिमालय पहाड़ में जाकर तपस्या नहीं कर सकते। हम 3 घंटे कथा सुन लेते हैं, सब कुछ अश्वेक सहस्रमणि वाजपेयी शतानि कथा श्रवण मात्रतः शिवलोकम व्रजन नरः। ये महादेव की कथा है, इसलिए बाबा को अभिषेक करना चाहिए कभी अवसर मिले। भगवान के नाम की जय जयकार करने से व्यक्ति की सभी क्षेत्रों में विजय होती है, इसलिए जय जयकार है ना। कभी प्रश्न होना चाहिए कि हम जय जयकार क्यों करते हैं। ईश्वर की जय जयकार करने से सभी क्षेत्रों में हमारा विजय होता है, जय होता है ना। और ऊंचार करके हम हर हर महादेव बोलते, तब कहीं भी बैठे हो ऐसे ऊपर हाथ करके हर हर महादेव बोले, तभी गंगा स्नान का फल मिल जाता है। ये हर हर महादेव ऊपर हाथ करके क्यों हर हर महादेव बोलते हैं, तो गंगा स्नान का फल तो मिलता है, लेकिन ऊंचे हाथ करके हर हर महादेव इसीलिए बोलते हैं भगवान हम और किसी के शरण नहीं, हम तो तेरे शरण हैं। ये हर शरणागति का भाव है, शरणागति का भाव, हर हर महादेव, हर हर महादेव है ना, ये शरणागति का भाव है। पहले हम फिल्म देखते थे ना, पहले देखते थे, अभी तो कोई नहीं देखते। पहले तो देखते थे पक्के बाज, तो कोई पीछे से बंदूक ऐसे करे तो क्या करते हैं, शरणागति का भाव। पीछे से किसी ने आम करो है ना, तो पीछे से काल ने बंदूक ठहरा रखी है ना, पीछे से काल तो दौड़ दौड़ कर आ रहा है ना। तो इसीलिए भगवान हम तेरे शरण है। और एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूँ, जो महादेव के शरण में है ना, काल उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये शिव की उपासना, ठीक है। शंकर हमारा काल का काल, ये महाकाल, काल का काल भी महाकाल, ये शिव है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद, बहुत सारी पूजा अर्चन साधना उपासना अनुष्ठान सेवा दान धर्म तप तीर्थ यात्रा यज्ञ यागादि बहुत कुछ करते हुए, लेकिन हे नारद अपने जीवन में कर्म करने से पहले थोड़ी सावधानी रखिए। ये ब्रह्मा जी का ब्रह्म वाक्य है। क्या कहा, जप तप साधना अनुष्ठान उपासना तीर्थ यात्रा यज्ञ यागादि सेवा दान पूजा अर्चन सब कुछ करो, परंतु जीवन में कर्म करने में थोड़ी सावधानी रखिए, जो कि कलयुग में कर्मों की प्रधानता है। जैसा कर्म किया है, बहुत सारी पूजा का वर्णन शिव महापड़ ग्रंथ में किया। ब्रह्मा जी ने इतनी, चूंकि ग्रंथ पूजा अर्चन साधना से भरा हुआ ग्रंथ है, ये सरल ग्रंथ नहीं है, ये बहुत कठिन ग्रंथ है। इस ग्रंथ की कथा करने के लिए संपूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ को समर्पित होना पड़ता है। इसी में सालों से एक ही कथा करता हूं, शिव महापुराण कथा। और कथा मैंने कभी दूसरी, मैं सभी कथा को सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कोई प्रयास नहीं किया। मैंने एक ही प्रयास किया, मेरे महादेव की कथा। और ये बात मैंने पूज्य बापू के पास से सीखी थी। पहले हमारे त्रिवेणी मिलन सब पूरे गुजरात के कथाकारी स्थान पर 5 दिन मिलते थे, और इसमें बहुत सारी धर्मों की बातें चर्चा, बहुत सुंदर सुंदर मजा आती थी, अभी भी हो रहा है। तो इनमें पूज्य बापू ने सभी वक्ता ही श्रोता होते हैं, और कोई नहीं होता, सभी वक्ता होते हैं, ये सभी श्रोता हो। तब बापू ने कहा था कि जीवन में आगे बढ़ना है तो जीवन में 3 बातें याद रखिए, जो कि बापू की स्टाइल है। वो कहते हैं तो 3 बातें याद रखिए, तो 5 बातें याद रखिए। पहले 5 बातें जीवन में याद रखिए, ये मेरा संशोधन है, मैंने कहीं से सुना नहीं। पहली बात तो एक बात ये याद रखिए कि शांत रहने का प्रयास करें, जितना हो सके ना इन अंदर बाहर शांत रहने का प्रयास करें। और दूसरा नियम धारण करिए, ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का प्रयास करें। तो वाणी का मौन नहीं, विचारों का भी मौन होना चाहिए। 2 बात। तीसरी बात, सामने वाला कितना ही कटु शब्द बोले, लेकिन आपकी वाणी की मधुरता कभी छोड़नी नहीं है।
दुनिया को जीतने के लिए कोई शस्त्र की जरूरत नहीं है, दुनिया को जीतने के लिए मधुर वाणी की आवश्यकता है। कड़वू बोलवा वाळो माणस मध वेचवा बेसे ने तो तेनो मध न वेचाय, पण मीठू बोलवा वाळो माणस तीखा मरचा पण वेची शके छे। मधुर बोलवा वाळो माणस तीखा मरचा पण वेची शके छे। चढ़े पड़े मानवी जीभ वड़े मीठा बोलावना मानवी तेनो जगमा वांको न वाळ। स्वीट भाषा दुनिया નું મોટું વશીકરણ છે, એટલે યાદ રાખજો। મોટું મીઠું એમાં ક્યાં ખર્ચ થાય આપણને મળે? शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द को हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द कोઈને જીવન પણ આપી શકે ને એક શબ્દ કોઈનું જીવન લઈ પણ શકે છે। कबीर ने कह दिया, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहो। आज से निर्णय ले लीजिए, मधुर बोलो, मधुर बोलो, मधुर बोलो। घर में बड़ा बड़ा फर्नीचर करने से घर स्वर्ग नहीं बनता। हमारा सुंदर नेचर से घर स्वर्ग बनता है, फर्नीचर से नहीं। हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए, इसलिए कबीर ने कह दिया, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहो। वशीकरण यह मंत्र है, तजिए बचन कठोर, तजिए बचन कठोर। इसलिए तीसरा ने मीठी वाणी, मधुर वाणी बोली। और चौथा नियम, किसी की गंदी बात करनी भी नहीं है और किसी की गंदी बात सुनना भी नहीं है, है? और पांचवा नियम, शुद्ध शाकाहारी रहना और निर्विषय रहना। एकदम पवित्र भोजन। जो भोजन कर रहे हैं वही आपका जीवन है, और कोई जीवन, यही जीवन आपकी जो थाली में है ना, वही आपका जीवन है। अन्न हमारी औषधि, अन्न हमारा जीवन है। इसलिए शुद्ध शाकाहारी पवित्र भोजन करिए। तुलसी पत्र जिन भोजन पर पड़ा है ऐसा भोजन, तुलसी पत्र जिन भोजन पर रखा है ऐसा भोजन। और निर्व्यसनी, कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे चाय पीते हैं तो चाय भी छोड़ दीजिए। ये कोई पीने की वस्तु नहीं, दुश्मनों को चाय पिलानी चाहिए। जठराग्नि पाचन शक्ति को खत्म कर देती है। आज खबर पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे आयु बढ़ती जाएगी, पाचन शक्ति कम होती जाएगी, तब पता लगेगा कि चाय ने खतरा कर दिया। जिनको आदत पड़ गई वो तो पीते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे 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 कोई जीवन में बंधन नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। तमाकू गुड़का, મને પહેલા એવું તો કે તમારા દેશમાં માવો નહીં મળતો પણ અહીંયા મળે, બોલો માવો મળે, ગુડકા, તમાકુ અહીંયા જમાવટ છે, બોલો અહીંયા। પણ ફેર એટલો છે કે અમે પિચકારી ગમે ત્યાં મારી ના જ્યાં મારી શકાતી નથી। शुद्ध शाकाहारी निर्व्यसनी। 5 नियम। पहला नियम शांत रहो, दूसरा नियम मौन रहो, तीसरा नियम मीठी वाणी बोलो, चौथा नियम किसी की गंदी बात करनी भी नहीं है और सुनना भी नहीं है, और 5वां नियम शुद्ध शाकाहारी निर्व्यसनी रहे। इसलिए बहुत सालों पहले जब मैं कथा क्षेत्र में जी प्रवेश कर रहा था, पढ़ रहा था, इसी समय में कथाकार मिलन में गया, तब पूज्य बापू ने कहा था कि कथा का क्षेत्र में जिनको आगे बढ़ना है उनके जीवन में एक कंथ होना चाहिए। कंथ मतलब इष्ट देव। राम है तो राम, कृष्ण है तो कृष्ण, और महादेव है तो महादेव। एक कंथ हमारा धनी, एक कंथ होना चाहिए। तो हमारे तो पहले से मैं तो 10 नाम, गिरिपुरी भारती, उतार शंकर की आरती, हमारा कंथ तो महादेव है ही। बाद में दूसरी बात कही, एक जीवन में पंथ होना चाहिए। पंथ, पंथ तो हमारा सनातन है ही, क्योंकि स्वयं शिव सनातन है। महादेव का नाम भी ओम सनातनाय नमः, शिव जी का स्वयं नाम सनातन है। तो हमारा सनातन तो है ही धर्म, एक पंथ, मार्ग, रस्तो, रोड, सड़क। और तीसरा वक्ताओं के लिए कहा था, एक कंथ, एक पंथ, और जीवन में आगे निकलना है तो एक ग्रंथ का अध्ययन करें। एक ग्रंथ, एक ही ग्रंथ की कथा करें। भले सभी ग्रंथों का सपोर्ट लीजिए, सभी ग्रंथों की बात अंदर मिश्रित करते रहो, लेकिन कथा एक ही ग्रंथ। इसीलिए मैंने बात पकड़ कर रखी, मैं एक शिव महापड़ ग्रंथ को लेकर घूमता फिरता रहता हूं।
मेरे पास बहुत आते हैं कि आप राम कथा कर दीजिए, श्रीमद् भागवत कथा कर दीजिए, देवी पुराण कर दीजिए। मैं कहता हूँ सभी ग्रंथ मेरे लिए शिरोमान्य है, लेकिन मेरा विषय शिव महापुराण कथा है और कुछ नहीं। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में विधि विधान पूजा अर्चन बहुत महिमा है, लेकिन ब्रह्मा ने कह दिया सब कुछ करते 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 जीवन में सावधानी रखिए। किस बात की सावधानी? कर्म करने की सावधानी। जो कलयुग में कर्म करोगे वही फल मिलता है। और कलयुग की विशेषता यह है कि इस जन्म में करो तुरंत उसका फल मिलता है। पहले क्या था कि इस जन्म में करो तो दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में ऐसे ऐसे होता था। अब तो सब ऑनलाइन हो गया, आज करो तुरंत फल मिलता है। आज कर्म किया इसी समय, भोजन किया तुरंत स्वाद, तुरंत डकार। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा एवं ज्ञात्वा नर कुर्वन्। भगवान व्यास का वचन है, मैं तो मध्यस्थी हूं, सिर्फ आपको शिव महापुराण ग्रंथ में जो कहा है आप तक पहुंचाने की मैं सेवा कर रहा हूं। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन्। इसीलिए सभी मनुष्यों को सावधानी रखनी चाहिए। अंधेरे में कुछ कर्म कर रहे हैं तो अभी भगवान फल देता है। किसी को पता नहीं ऐसे कोई सत्कर्म किया है, लेकिन भगवान उनका फल देते हैं। किसी को पता ना हो ऐसे कोई को कर्म किया है, उसका भी फल मिलता है। एक गुरुजी थे, उसके शिष्य को कहा, 2 शिष्य थे, उत्तराधिकारी बनाना था कि मेरे के बाद एक गुरु गद्दी पर, वैसे उत्तराधिकारी जिनको कहते हैं। तो दोनों शिष्यों को कहा कि भाई मुझे 2 में से 8 ठंडी लगे बंद कर देते हैं, दोनों में से मुझे एक को उत्तराधिकारी बनाना है, इसीलिए मैं दोनों की पहले परीक्षा लेना चाहता हूँ। दोनों को एक एक श्रीफल दिया और गुरुदेव ने कहा कि आप दोनों जाइए, ये श्रीफल और कोई दूसरा न देखे ऐसे जगह पर फोड़कर मेरे पास लाओ। एक शिष्य गया श्रीफल लेकर, उसके घर बारी दरवाजा सब कुछ बंद कर दिया। रात्रि का समय, घनघोर अंधकार, लाइट भी बंद कर दी, स्वयं अपन वो भी न देखे, और कोई दूसरा तो न देखे, बाड़ी दरवाजा सब कुछ बंद करके बाहर अंधेरा और अंदर लाइट बंद कर दी, स्वयं वो भी न देखे, वैसे श्रीफल फोड़ा तोड़ा और आया गुरुदेव के। लो गुरुदेव, किसी ने नहीं देखा। कैसे फोड़ा? तो कि बारी दरवाजा सब कुछ बंद किया, बाहर तो अंधेरा था, लाइट भी से बंद कर दी और मैंने भी आंखें बंद कर दी। ऐसे श्रीफल फोड़ कर लाया। और दूसरा शिष्य पूरा साबुत आंखों श्रीफल लाए। जो गुरुजी आंखों श्रीफल। गुरुजी ने कहा तू ये तोड़कर लाया, तू क्यों साबुत पूरा आंखा श्रीफल लाया? शिष्य ने कहा गुरुदेव आपने श्रीफल मुझे दिया और कहा कि दूसरा कोई न देखे, वहां फोड़कर लाइए। बहुत सोचा मैंने, और बाद में मुझे पता लगा है गुरुदेव दूसरा तो सारी जगह पर, सभी जगह पर देखते हैं। वो तो अंधकार में भी देखता है, वो तो सूरज में भी देखता है, वो तो चारों तरफ से देख रहा है। उसको बाहर से क्या हो रहा है वो भी देख रहा है, और अंदर क्या हो रहा है वो तो देख ही रहा है। इसलिए दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां दूसरा नहीं देख रहा है। अद्वैत, एक द्वैत कोई है जो चारों तरफ देखते। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि कर्म करने में सावधानी रखिए, क्योंकि वो हमारे कर्मों का साक्षी है। इस श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया है, एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फलवाग् भवेत्। कलयुग में फल मिलेगा। श्रेष्ठ कर्म करे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा, कुकर्म करेगा तो उसका फल मिलेगा, कहीं ना कहीं फलित होगा। लेकिन एक बात मैं दिल से कह सकता हूं, कर्मों के बंधन में से दुनिया में कोई देव आपको मुक्त नहीं कर सकता। मैं हृदय से कह सकता हूं कर्मों के बंधन में मेरा महादेव मुक्त कर सकता है। सभी जीवन के कर्मों से छूटना है तो शंकर जी ये मुक्त कर सकते हैं। और एक बात कान खोलकर याद रखें, विश्व में कोई भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन आपका उद्धार करने वाला कैलाशपति महादेव है। उनके सिवा कोई जीवात्मा का उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि सब शिव के चरणों में ही है। महादेव के चरण शरण सब विराजमान है। कोई भी देवताओं की कथा आप लीजिए, कहीं भी देवताओं की गहराई को देखे, सब भगवान शिव के चरणों में बैठे रहते हैं, भगवान महादेव का भजन करते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी विस्तार हो जाता है। राम जी ने निरंतर शिव उपासना की, द्वारकाधीश कृष्ण ने भगवान शिव की उपासना की।
कदम कदम पर 5 पांडवों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किसने किया? भगवान द्वारकाधीश ने तो किया। इसलिए कोई भी परंपरा में आप है, सभी परंपरा श्रेष्ठ हैं, सभी विचारधारा श्रेष्ठ है, विचारधारा के आचार्य श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप जरूर याद रखना चाहिए कि हमारा मूल हमारा शिव है, हमारा मूल हमारा महादेव है। इसीलिए शिव जी कर्मों के बंधन में से मुक्त कर सकते, ये महादेव की श्रेष्ठता है। ब्रह्मा ने कहा एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्तं फलभाग् भवेत् कलो युगे विशेषेण फलसिद्धिस्तु कर्मणा फलसिद्धिस्तु कर्मणा। इसलिए जैसे कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा। और ये बात रामचरितमानस लोक भोग्य है, लोकमुख, बहुत सारे वक्ता हम सभी जानते हैं। जो तुलसी ने गाया रामचरितमानस का प्रसाद, और मैंने पहले भी कहा था ये संस्कृत संपन्न, ये शिव महापड़ ग्रंथ 18 पुराण समझ में ना आवे, उपनिषद आपकी समझ में ना आवे तो अगम निगम, अब रामचरितमानस का रोज पाठ करो। इनमें जीवन का अमृत है। 1 चौपाई 2 चौपाई थोड़ा 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 रोज, जीवन में बहुत कुछ आपको मिलेगा। मैं भी करता हूँ रामचरितमानस, उसका पाठ करें, थोड़ा तो करें। श्लोकम श्लोकार्ध सपापान मुच्यते क्षणात्, आधे श्लोक का पाठ करो। जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाला शिव महापड़ ग्रंथ का एक श्लोक है। वैसे रामचरितमानस ग्रंथों का अध्ययन करें, थोड़ा 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 रोज। इसलिए तुलसी ने गाया कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा। जगत की जब उत्पत्ति हुई, जगत का सर्जन हुआ, ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि की रचना की और रुद्रदेव ने कह दिया हे ब्रह्मा, किसी को सुख नहीं दे सकते आप, किसी को दुख भी नहीं दे सकते। ब्रह्मा ने कहा तो क्या करें? स्वयं रुद्रदेव ने कह दिया ब्रह्मा, सुख और दुख का आधार उनके कर्मों पर रहेगा। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। स्वयं भगवान शिव ने, रुद्रदेव ने ब्रह्मा जी को बांध लिया। बोले आपने सुंदर सृष्टि की रचना की, लेकिन आप किसी को सुख नहीं दे सकते, आप किसी को दुख भी नहीं दे सकते। सुख दुख का अनुभव सभी जीवात्मा अपने अपने कर्मों में रहते हैं। इसलिए तन से, मन से, धन से जो जो कर्म कर रहे हैं उन पर हमारी सावधानी और हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और सभी कर्मों के बंधन में से शिव मेरा मुक्त कर देता है। भजसाम सदाशिव, भजसाम सदाशिव। इसीलिए तुलसी ने कहा कर्म प्रधान, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा जो जस करहि सो तसु फल चाखा। जो जस करहि सो तसु फल चाखा। इसलिए जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। एक बात याद रखજો, આળસુ માણસોની એક પણ અપેક્ષા પૂરી થતી નથી। આળસનું નામ છે મૃત્યુ। આળસ એ ભૂતનું કારખાનું છે। પુરુષાર્થી માણસો, મહેનતુ માણસો જે પસીનાથી નાય તેને સિદ્ધિ જેવર। ગરીબ પરિવારમાં જન્મ થવો એક ઘટના છે, પણ એ જ ગરીબાઈમાં દુઃખી થઈ છે ને મરવું એના ગુનેગાર આપણે છે। તેથી કામ કરવામાં કોઈ દી આળસ નહીં કરવાની। પછી ઘરનું કામ હોય કે ફેક્ટરીનું કામ હોય કે દુકાનનું કામ હોય કે વ્યવસાયનું કામમાં આળસ નહીં, અહીંયા બગાસા નહીં ખાવાના। મહેનત કરો, પુરુષાર્થ કરો। આપ ક્રાંતિ કરી શકો છો, શેષ જીવનમાં વિશેષ કાંઈ કરી શકો છો। એવું નહીં સમજવાનું કે મારા હવે 70 થઈ જાય હું શું કરી શકીશ, હવે મારે 80 વર્ષ, હવે મારાથી કાંઈ ન થાય। નહીં નહીં, મોટી ઉંમરે ઘણું બધું તમે કરી શકો છો, કાંઈ પણ થઈ શકે છે।
માણસનું શરીર ગરડું નથી તો તેનું મન ગરડું થાય છે. મન જેનું યુવાન રહે ને એ હંમેશા ગરડો હોય તો યુવાન જ દેખાતો હોય. એથી થનગનતા રહો, ઉત્સાહમાં રહો, આનંદમાં રહો. તમારી સાથે ભગવાન મહાદેવ છે. આગળ પાછળ ત્રિશુલ મહાદેવ આમ તેમ આપણી રક્ષા કરે છે. ડર કોનો, આપણને ભય કોનો? इसलिए मेहनत करो. सकल पदार्थ तुलसी ने वचन दे दिया, सकल पदार्थ हे जग माही. નસીબ અને ભાગ્યની રાહ જોઈને બેઠું ન રહેવાય. ભાગ્યને ખોલવાની ચાવી એ પુરુષાર્થ છે. સુવર્ણ ચાવી. આ દુનિયામાં જેટલા મોટા માણસો થયા તેને ખૂબ મહેનત કરી, ખૂબ પુરુષાર્થ કર્યો છે. આમ નામ ન થયું હોય એ તો ક્યારેક એની બાજુમાં બેસીને આપણે સાંભળીએ તો ખબર પડે કે ભાઈ તમે શું કર્યું. રડી પડે માણસ બોલતો. મેં તો બહુ સફળ માણસોને જોયા છે. એની બાજુમાં બેસું કહું કે આ સફળતા કઈ રીતે? ત્યારે જયારે વાત માંડીને વાત કરે ત્યારે ધીમે ધીમે એની આંખમાંથી આંસુ પડવા લાગે. આવી મહેનત કરી હતી, આવા ભૂખ વેઠી હતી, આવા દુઃખ વેઠ્યા હતા. મારી માહી આવી પીડા વેઠી હતી, મારા પિતાજી આવી પીડા વેઠી હતી. અમે ભૂખ્યા રહી જતા હતા. તેની બધી ગહેરે ભરેલી વાતો કરે, રડી પડે માણસ. ધીમે ધીમે એટલી મહેનત કરી. લોકોએ કેટલો મજબૂરીનો લાભ લીધો છે. માણસોએ કેવી થોટ આપી છે એ બધી જ તેના જીવનમાં એક વાત વણાય નીકળે. અને પછી ધીમે ધીમે એક પગથિયું, બીજું પગથિયું, ત્રીજું પગથિયું. કોઈ પહાડ ચડવો હોય તો કૂદકો મારીને હનુમાનજીની જેમ આપણે ચડી ન શીખ્યા. આપણે હનુમાન નથી. આપણે તો એક પગથિયું સીડી ચડતા ધીમે શ્વાસ ન ચડે એવી રીતે 10 પગથિયા ચડી ગયા, થોડુંક વિશ્રામ કરી લો. ફરી પાછા 25 પગથિયા ચડી ગયા, થોડોક પોરો ખાઈ લો. અને વરમાં એકાદી ટૂર કરો. કોઈ સારી જગ્યાએ જાઓ, એકદમ મોકળા મને. મોબાઈલ ને પણ છોડી દો. મોબાઈલ બોમ્બ છે. આજની તો કાલ મોબાઈલ ને છોડવો પડશે આપણે. આ ક્યાં યાર માથાનો દુખાવો. મોબાઈલ આપણા માટે બોમ્બ છે. ધીરે ધીરે પહાડની છોટી ઉપર, ત્યાં પછી ધજા ફરકાવ ને ત્યારે દુનિયાને ખબર પડે કે વાહ આને ક્રાંતિ કરી છે. इसीलिए असंभव जीवन में एक भी शब्द नहीं है. तुलसी ने गाया सकल पदार्थ हे जग माही. सकल पदार्थ. મોટી ઉંમર ના હો તો ઘરે આમનામ બેહો ની વાટું કરો, રૂ લઈ આવો, વાટો કરીને મંદિરોમાં આપવા જાઓ. અહીં કેટલા મંદિરો છે. લેસ્ટર તો મંદિરોનું ઘર છે. ગલીમાં મંદિર છે. મંદિરમાં જે પૂજારી બ્રાહ્મણ દેવતા આચાર્ય દેવ પૂજા કરતા તેને કહ્યું લ્યો અમારા તરફથી બત્તી છે, અમારા તરફથી ભગવાનને કરજો. એટલું તો ગરપણમાં કરી શકીએ નહીં. બેઠા બેઠા વાટો કરીએ, બત્તી કરીએ. એક બે બહેનો બાજુમાં રહેતી હતી. એમાં એક ઉદાર ને એક કંજૂસ ના પેટ ને. એટલી કંજૂસ, કોઈને આવકાર ન આપે એટલી કંજૂસ. લોભિયા માણસનો સંગ ન કરીએ. લોભી આ તમને સમજાવું અને ગાવું ને તો ભાઈ ચકતાનું. એટલી લોભણી વાત પૂછોમાં. અગરબત્તી કરે ને ભગવાનને તો અગરબત્તી આમ થોડીક કરે, થોડોક ધૂપ આપીને ઠાઠ નાખે. પછી આજે એની કામ જોઈએ ને એવા માણસો. એની અગરબત્તી 1 મહિનો કાઢી નાખે એક અગરબત્તી. બોલો એવી લોભણી. એમાં મહાત્માજી રોજ ભિક્ષા લેવા માટે આવે. બાજુવાળી ભિક્ષા આપે, પણ એની બાજુમાં જે લોભણી કંજૂસ, મહાત્માજી વારંવાર વિનંતી કરે કાંઈક તો આપ. 2-3 ગાળો આપે, લેતા જાઓ. આમાં એક દિવસ તો મહાત્માજીનો મગજ ગયો. આજ તો કઈ લઈને જવું જ છે એની પાસેથી. ધૂણી ધખાવી, ત્રિશુલ ખોડી દીધું. આજ તો તું કઈક મને દે પછી જ જવું છે. મહાત્માએ હઠ લીધો કે કાંઈ તો તારી પાસે લઈને જવું જ છે. પહેલી ઘરનું કામ કરતી છે, કચરા પોતા કરતી છે. ગાભો હતો સાફ સફાઈ કરવાનો, પોતું ગાભો. તમને ખબર ગાભો અને ભાભો? ઘરમાં પોતું કરતા હોય, પ્લેટફોર્મ સાફ કરવાનું હોય, કપડું હોય ને,
એ પછી આટલું ગંદુ થઈ જાય, આટલું ગંદુ થઈ જાય, ધોઈ તો સારું ન થાય, એ કપડાને ફેંકી દઈએ તેને ગાભો કહેવાય. અને સંસારના કોઈ કામમાં ના આવે જે વડીલ અને સંસાર જેને છોડી દે તેને ભાભો કહેવાય. તરસોડાઈ ગયેલો ભાભો, અમારે કાઠિયાવાડનો શબ્દ છે ભાભો. પહેલી બેને ગાભો ફેંક્યો કે લે લઈ જા બાબા. આપ્યો તો ખરો ગાભો, બાબાજીએ લઈ લીધો. એ ગાભો ઘરે લઈને આશ્રમે ગયા, ખૂબ તેને સાબુથી ધોયો અને ખૂબ સાફ કર્યો. અંદર જે કાંઈ મેલ હતો એ બધો કાઢ્યો એમને. અને પછી સૂર્યપ્રકાશમાં સૂકવ્યો ગાભાને. અને પછી એમાંથી એક દોરો એકઠો કર્યો, દોરા કાઢ્યો ત્યાં ગાભામાંથી. દોરા કાઢી અને સુંદર મજાની તેની વાટ બનાવી. અને વાટ બનાવીને ભગવાનને આગળ દીવો પ્રગટ કર્યો, પ્રભુને આગળ દીવો પ્રગટ કર્યો કે હે પ્રભુ, જેને આ ગાભો આપ્યો છે તેના જીવનમાં કઈ અંજવાળું પાથરજે. અને પેલી બાજુ વાળી હાંજ પડીને ઘરમાં દીવાબત્તી નહીં કર્યા તો અંજવાળું. કંજૂસ દોડતી બાજુ વાળી બહેન પાસે ગઈ કે બેન મારા ઘરે કઈક ચમત્કાર થઈ રહ્યો છે, આમ હાલ તો ખરી. આને કાલ્પનિક દ્રષ્ટાંત કહેવાય, આવું થાય નહીં, કાલ્પનિક. પેલી બેન ઉદાર બેન દોડતી આવી, એટલે કે દીવો નથી હળગતો બળતો નથી ને, એટલું બધું અંજવાળું કેમ તારા ઘરમાં? ત્યારે ઉદાર બેને કહ્યું કે તે કોઈને આજ કઈ આપ્યું હતું? તો કે હા, એટલે મહાત્માજીને ગાભો આપ્યો હતો. કાલે મહાત્મા પાસે જઈએ આપણે. ઉદાર બહેન પેલી કંજૂસ બહેનને લઈને પેલા મહાત્મા પાસે જાય છે. મહાત્માજી, આ બેને ગાભો આપ્યો તેનું તમે શું કર્યું? તો કે આ બેને કોઈ કઈ આપતી નહોતી એટલે મેં હટ કર્યો ને એની પાસેથી મોહતો ગાભો લીધો, આશ્રમ જોયો ને સાફ કર્યો, સૂકવો ને એમાં દોરા કાઢીને બત્તી કરી, વાટ કરી અને દીવો ભગવાનને કર્યો, અને એના ગાભાનો છે. ત્યારે પેલી ઉદાર બહેન કંજૂસ ને કહે છે, કંજૂસ બહેન, તે ખાલી ગાભો આપ્યો અને એના દોરા કાઢીને મહાત્માજી આ મંદિરમાં દીવો કર્યો ને તારા ઘરમાં અંજવાળું થયું હોય તો તે સુંદર બત્તી બનાવી અને વાટો બનાવીને જો આ મહાત્માજીને આપ્યું તો તારી પેઢીમાં અંજવાળું થઈ જાય. કાંઈ કરો તમે. હાવ બેઠા તમારા દેશમાં કેવું માખું નથી, માખું કેમ મારવી નથી કહેતા ગુજરાતમાં માખું મારે બેઠો. આ તો માખું નહીં કરવું હું. इसलिए तुलसी ने कहा सकल पदार्थ हे जग माही कर्म पावत नाही, कर्म पावत नाही. इसलिए कुछ काम करो, कुछ काम न हो तो श्री राम जय राम, जय जय राम. 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 बोलिए साथ में, श्री राम जय राम, जय जय राम. ताली महादेव ने वाले. हालता चालता बेसता उठता निरंतर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. नमः शिवाय.
शिवाय बंद करके बोलिए। हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है। तो भक्तों, कहते हैं कि हर हर महादेव बोलने से क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति हर हर महादेव बोलता है तो इसका क्या मतलब होता है और इससे क्या लाभ होता है, तो चलिए जानते हैं। जब हर हर महादेव हाथ उठाकर बोला जाता है तो इसका मतलब भगवान शिव के प्रति समर्पण और शरणागति है। यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो भगवान शिव में अपने दुखों, कष्टों और पापों को दूर करने की प्रार्थना करता है। चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर हर हर महादेव कहने का अर्थ है कि भक्त भगवान शिव के चरणों में अपनी सभी चिंताओं, दुखों और इच्छाओं को समर्पित कर रहा है। यह मंत्र भगवान शिव से सुरक्षा और शक्ति प्राप्त करने का भी एक तरीका है। कुछ मान्यताओं के अनुसार हर हर महादेव का जाप करने से कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में तरक्की होती है। हर हर महादेव का जाप आत्मा और चेतना को मार्गदर्शक करता है। यह याद दिलाता है कि हम सभी एक ही चेतना का हिस्सा है। हर हर महादेव एक शक्तिशाली मंत्र है जो समर्पण, सुरक्षा, शक्ति, सफलता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। तो भक्तों, गुरु जी ने भी बताया है कि जो भी भक्त ईश्वर की जय जयकार करते हैं तो उनको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की जय बोलता है या जय जय बोलता है तो उस व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भक्तों, हर हर महादेव का अर्थ क्या होता है? कहते हैं संस्कृत में हर का अर्थ होता है नष्ट करना। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो इसका अर्थ है कि महादेव अपने सभी भक्तों के दुखों का नाश करते हैं, उनकी पीड़ा को हर लेते हैं। इसलिए हम सभी को उनके नाम जप करना चाहिए। ऐसा ज्ञान चक्षु यानी तीसरी आंख के खुलने पर ही संभव है। साधारण भक्त ईश्वर को खुद से अलग समझता है। वह कर्मकांड के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न कर अपने लिए सांसारिक सुखों की अपेक्षा करता है। पर ज्ञानी भक्त अपने आराध्य में अपना आदर्श देखता है। उसकी आराधना का लक्ष्य आध्यात्मिक उत्थान होता है। वेदों के अनुसार भी उपासना का यही लक्ष्य होना चाहिए। तो भक्तों, अभी आपने शिव कथा में हर हर महादेव का अर्थ जाना। गुरु जी ने भी इस कथा में वर्णन किया है कि हर हर महादेव बोलने से गंगा स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी ही कथाएं सुनते रहिए। राधे राधे, हर हर महादेव।